Hi friends, welcome to YouTube on the Perfect Knowledge. Today the topic is profit and loss, mean Hindi, लाभ और हानि. So let's take an example to understand this concept better. So let you have a bag. Let's suppose that it is a bag. मान लो यह एक बैग है, ओके. एंड यू बॉट 100 रुपीज, अर्थात आपने इसको 100 रुपए में खरीदा. लेट इट बी अ बैग, मान लो ये एक बैग है. एंड यू बॉट 100 रुपीज, और आपने इसको 100 रुपये में खरीदा. एंड नाउ यू आर सेलिंग इज 120 रुपीज, और आपने इसको 120 रुपये में बेच दिया. देन दिस इज द कॉस्ट प्राइस. वाई दिस इज द कॉस्ट प्राइस? ये क्यों कॉस्ट प्राइस होगा? सीपी, अर्थात जिसको हम छोटे में कहते हैं, छोटे से शब्द में कहते हैं सीपी. Then why it is cost price? Because this is cost price. So let's getting you gave this bag. आपने इसे लिया इतने रुपए में, इसलिए कॉस्ट प्राइस हो गया. एंड दिस इज सेलिंग प्राइस. वाई? बिकॉज आपने 120 रुपये में बेचा, तो दिस इज एसपी, अर्थात सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस मीन्स हिंदी कॉस्ट प्राइस मीन्स क्रय मूल्य एंड सेलिंग प्राइस मीन्स विक्रय मूल्य. अर्थात माना मैंने एक बैग है, उसको 100 रुपये में खरीदा और 120 रुपये में बेच दिया. देन सो लेट्स गेटिंग यू गेव दिस बैग फ्रॉम होलसेल 100 रुपीज टू गेट दिस बैग. सो दिस इज कॉस्ट प्राइस. ओके, सो दिस इज कॉस्ट प्राइस. एंड यू आर सेलिंग द बैग इन 120 रुपीज, देन इट इज सेलिंग प्राइस. देन आई कैन राइट हियर CP इज इक्वल टू 100. CP अर्थात क्रय मूल्य इक्वल टू 100 रुपये, और विक्रय मूल्य अर्थात CSP इज इक्वल टू 120. देन प्रॉफिट. देखिए आपने 100 रुपये में खरीदा और 120 रुपये में बेच दिया, तो हमें दिख रहा है कितने की प्रॉफिट हुई? 20 रुपये की प्रॉफिट हुई. तो यहाँ से देखिए हमारा फार्मूला एक बन गया. वैसे हम किसी भी क्वेश्चन में फार्मूले में नहीं जाएंगे, लेकिन ये बेसिक सा फार्मूला है. जैसे देख लीजिए P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा. तो देखिए हमने क्या किया, SP में से CP माइनस किया, तभी 20 आया, अर्थात विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य. तो लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य. अर्थात हमने 100 रुपये में एक बैग को खरीदा, 120 रुपये में बेच लिया, तो हमारा 20 रुपये का फायदा हुआ. कैसे पता चला? क्योंकि हमने 120 में से 100 को माइनस किया. तो यहाँ से हमारा फार्मूला बन गया प्रॉफिट. P अर्थात प्रॉफिट अर्थात लाभ. लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य. एंड सपोज इफ यू आर सेलिंग इन 80 रुपीज, मान लो यदि आपने 80 रुपये में से बेचा होता, देन व्हाट आर गोइंग, तो आपको क्या होता? हानि होता. तो हानि क्या होता? अर्थात लॉस होता. कितने का होता? देखिए 100 में खरीदे, 80 में बेच दिए, तो 20 रुपये का हानि होता. तो यहाँ से देखिए हानि का भी फार्मूला बन रहा है, अर्थात हानि अर्थात यल मीन्स लेस. तो हानि आपको कितने की हुई? तो हानि का फार्मूला बन जाएगा CP माइनस SP. देखिए यहाँ से फार्मूला बन गया इसका हानि का भी, क्या? यल इक्वल टू CP माइनस SP. देखिए क्या, 100 में से 80 घटाएंगे 20, हमारी 20 रुपये की हानि हुई. और यहाँ पर देखिए SP में से CP घटाएंगे तो हमारी प्रॉफिट पता चलेगी. तो यहाँ से देखिए हमारा दो फार्मूला बन गया. P इक्वल टू SP माइनस CP, अर्थात लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य. तो यहाँ से ये दोनों फार्मूला बन गया. ये दोनों बेसिक्स फार्मूला है. तो इसके आगे नाउ यू कैन सी द लिस्ट. दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. देखिए यहाँ दिया गया है CP, द फुल फॉर्म सभी का दिया गया है. CP का कॉस्ट प्राइस, SP का सेलिंग प्राइस, एंड MRP अर्थात PP या LP अर्थात मैक्सिमम रिटेल प्राइस है. ओके, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, और मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब मार्क प्राइस, जिस अंकित मूल्य हिंदी में कहते हैं MRP को. चलिए ये हो गया बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स. तो चलिए इसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर समझने के लिए. नाउ यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. It is basics question. So what is question? The question is the selling price of any article is RS means rupees 810 and profit is 12.5%. Find the cost price. किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 810 रुपये है तथा लाभ 12.5% है, तो क्रय मूल्य बताइए. तो यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट परसेंटेज वाले पॉइंट पर जा रहे हैं. तो देखिए क्या दिया है, दिया है 12.5%. एंड हम लोग इसके पहले प्रतिशत में पढ़ चुके हैं. 12.5% का मतलब होता है 1/8.
देन दिस इज कॉस्ट प्राइस अर्थात ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, एंड दिस इज प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट दिया है, एंड टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, अर्थात एस पी इज इक्वल टू 9। तो क्या दिया क्वेश्चन में, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 810 है, लेकिन हमारा देखिए 9 है, 9 है और क्वेश्चन में दिया 810, तो हम 9 बराबर 810 कर लेंगे, अर्थात 9 यूनिट है हमारा, 9 यूनिट बता रहा है 810 को, तो 1 यूनिट कितने को बताएगा, 90 को। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो हमारा देखिए क्रय मूल्य 8 है, तो 8 यूनिट कितने को बताएगा, 720। दिस इज आंसर 720। ओके, यू कैन चेक। फिर से आप देख लीजिए, जैसे देखिए दिया था 12.5% का लाभ होता है, तो हमने प्रतिशत में पढ़ा है कि 12.5% का मतलब होता है 1/8। दिस इज 8 एंड इट इज CP एंड 1 इज प्रॉफिट, तो SP हो जाएगा 9 बिकॉज 8 + 1 9। तो 9 यूनिट दिया है क्वेश्चन में, SP जो 810 है हमारा 9 है, तो हमने तुलना कर लिया तो 1 यूनिट बराबर 90 आ गया। तो पूछा था कास्ट प्राइस, तो हम लोग देखेंगे कास्ट प्राइस 8 है, और तो हमारा जाएगा 8 यूनिट बताएगा 720। दिस इज आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। A man sold any article at rupees 5500 and got 16.66% loss. Find the cost price of article. एक आदमी किसी वस्तु को 5500 रुपये में बेचता है और उसे 16.66% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए हानि दिया है कितना, 16.66%, एंड आई नो एंड वी नो दैट 16.66% इज इक्वल टू 1/6, and 6 is now CP, 1 is loss because giving here loss not profit, so 1 is loss and 6 is CP. Then what is SP अर्थात सेलिंग प्राइस, 6 - 1 5। Why 5, क्यों 5 होगा, क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है, अगर प्रॉफिट होता तो 7 होता। ओके, नाउ यू कैन चेक क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, तो क्या दिया है, एक आदमी किसी वस्तु को 5500 रुपये में बेचता है, दिया है 5500 और हमारा आ रहा है 5, अर्थात 5 बता रहा है 5500 को, तो एक बताएगा 1100 को, 1100 बताएगा कि नहीं, 100 1100। देन क्या पूछा है, क्रय मूल्य। तो नाउ यू कैन चेक, दिस इज CP अर्थात CP नाउ हमारा 6 है, तो 6 यूनिट बताएगा 6600। दिस इज आंसर। देखिए ये होगा आंसर, क्या हो गया, देखिए दिया था 16.66% की हानि होती है, तो हम लोग जानते हैं 16.66 अर्थात 1/6, और हानि हो रहा है इसलिए 5 होगा, माइनस कर देंगे तो SP आएगा 5 यूनिट। क्वेश्चन में दिया उसने 5500 में बेचा और हमारा आ रहा है 5, तो 1 यूनिट बराबर 1100। पूछा था CP 6 हियर एंड नाउ आंसर 6600। सो लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन बाय एनी आर्टिकल एट रुपीज 7200 if there are 11.11% डिस्काउंट, फाइंड द MRP ऑफ दैट आर्टिकल। एक आदमी किसी वस्तु को 7200 में खरीदता है, यदि वहाँ 11.11% की छूट मिलती है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए दिया है 11.11%, 11.11%, एंड आई नो वी नो दैट 11.11% इज इक्वल टू 1/9 इन रेशियो। देन 9 इज द MRP नॉट CP। CP नहीं होगा, ये MRP होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया मार्क प्राइस में छूट दी जाती है, 1 रुपये की छूट दी जाती है, डिस्काउंट, दिस इज डिस्काउंट 1 रुपीज एंड नाउ MRP इज 9 रुपीज। देन व्हाट इज सेलिंग प्राइस, 9 - 1 इज इक्वल टू 8, अर्थात 8 यूनिट होगा सेलिंग प्राइस। SP 8 यूनिट। क्वेश्चन में दिया है जो SP है कितने में खरीदता है एक आदमी किसी वस्तु को, 7200, अर्थात 8 बता रहा है 72 को, तो 1 बताएगा 900 को। वेरी सिंपल। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। नाउ दिस इज वेयर व्हाट इज अंकित मूल्य, देखिए 9, तो 9 यूनिट बताएगा, सिंपल 8100। दिस इज आंसर। देखिए कितना जी था, यहाँ पर MRP दिया था, 9 में से घटा दिए लोग 8, अर्थात 8 यूनिट सेलिंग प्राइस दिया है 7200 को। पूछा है MRP, 9 यूनिट बताएगा 8100 को। दिस इज आंसर। नाउ वी कैन गो द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन सेल एन आर्टिकल एट 50% प्रॉफिट, इफ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय Rs 240 देन ही विल गेट 19% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। एक आदमी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि विक्रय मूल्य 240 रुपये बढ़ा जाए तो उसे 19% का लाभ होगा, तो क्रय मूल्य बताइए। देखिए क्या दिया है, 15%
इंक्रीज करने के बाद उसमें 240 रुपये का विक्रय कर दिया गया होता तो उसे 19% हो जाता। तो यहाँ देखिए 15% दिया है, हमारा यहाँ 19% आ रहा है, अर्थात ये जो 240 है ये 4% को बताएगा। क्यों? क्योंकि 15 4 तभी होगा 19। तो यहाँ देखिए हमारा निकल गया 4% इसको 240। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो क्रय मूल्य याद कीजिए। तो देखिए 4 बता रहा है 240 को, 1 बताएगा 60 को, एंड क्रय मूल्य वाट, क्रय मूल्य हमारा मतलब 100% होता है, 100% हमें बताना है। तो 100% हमारा हो जाएगा 6000 आंसर। ऑप्शन में 600 दिया है, गलत हो गया है, 6000 आंसर होगा ओके। तो ये देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंट प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड देयर आर 5% डिस्काउंट, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है और वहाँ 5% की छूट है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए क्या क्या दिया है, दिया है CP, SP एंड आल्सो CP, SP एंड MRP, मार्क रिटेल प्राइस इन हिंदी, अंकित मूल्य देखिए इतना दिया हुआ है। तो देखिए CP हमेशा 100 होता है, क्या दिया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो क्रय मूल्य से 20% था तो 120 है। और यदि क्या दिया है, और वहाँ 5% की छूट, हमेशा जो छूट होती है वह अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो इसका 10% 12, 5% 6, अर्थात इसमें से 6 माइनस कर देंगे 114। तो हमारा जो 6% इससे कम है, 6% लेस 114। तो पूछा है लाभ, तो देखिए कितना अधिक है, 14 अधिक है। तो 14 अधिक है, 100 गुणे 100 करेंगे अर्थात वही डायरेक्ट आ जाएगा 14%, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं हम 14%, इट इज आंसर। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन सेलिंग अ वॉच एट RS 1045, a shopkeeper get loss of 5%. At what price should we sell the watch to gain a profit of 20%? एक दुकानदार एक घड़ी को 1045 रुपये में बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है, उसे 20% का लाभ प्राप्त करने हेतु घड़ी को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए? वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्या दिया, एक दुकानदार एक घड़ी को 1045 में बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है, अर्थात 95%। कितने को बता रहा है? 1045। तो 1% कितने को बताएगा? काट देंगे 95 कम 95, 95 कम 95। तो क्या पूछा है? तो 20% लाभ, तो अर्थात हमें 120% बताना है। तो वेरी सिंपल, 11 × 120, देन हियर इज आंसर 1100, 1122, 11 30, 30 20 आंसर। दिस इज आंसर 1320। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यह आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्या दिया है? अ मैन बॉट टॉफीज एट द रेट ऑफ 10 for ₹68 and sold them at the rate of 15 for ₹114. How many toffees should be sold to earn a net profit of ₹1000? एक दुकानदार 68 रुपए में 10 की दर से कुछ टॉफी खरीदता है, उन्हें 114 रुपए में 15 की दर से बेच देता है, तो वह कितनी टॉफी बेचे जिससे उसको 10 रुपए का 100 रुपए का लाभ हो? सॉरी ओके। तो देखिए क्या करना है, देखिए अर्थात हम निकाल लेते हैं। देखिए एक टॉफी, 1 टॉफी, दिस इज 1 टॉफी, एक टॉफी का मूल्य। तो CP पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। देखिए क्या दिया है? 68 कितने का? 10 का, तो एक टॉफी का मूल्य आ गया 6.8 रुपीज़। अब हम SP निकाल लेते हैं। देखिए SP एक टॉफी का, SP देखिए एक टॉफी का कितना आएगा? 114 कितने में? 1500 पे आ जाएगा 7.6। देखिए CP आ गया 6.8, SP आ गया 7.6, माइनस कर लीजिए प्रॉफिट के लिए। तो माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना आएगा? 6 में से 8 जाए, 16 में से 8, 0.80। नाउ दिस इज द 0.80। तो क्या पूछा है? उसको 100 रुपये कमाना है, 100 रुपये का लाभ हो, कितने पर? 0.8 के रूप इतने से बेचेगा तो कितने टॉफी बेचे उसको, यही पूछा है। तो डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 125, अर्थात 125 टॉफी बेचेगा तो उसको 100 रुपये का लाभ होगा। देख लिए एक टॉफी का हमने पहले क्रय मूल्य निकाला, चूंकि टॉफी दिया था 68 और 10 टॉफी बेचा था तो हमने निकाल लिया एक टॉफी क्रय मूल्य 6.8 और सेलिंग प्राइस 114 रुपये में था
और 15 टॉफी थी। 15 रुपये में 114 तो 7.6 आएगा। प्रॉफिट दिया 0. माइनस कर लेंगे 0.80। देन वो पूछा था 100 रुपये प्रॉफिट करने के लिए कितने टॉफी बेचे, तो 100 रुपये और एक पर 0.80, तो मैंने डिवाइड कर दिया 125 टॉफी आंसर। तो ये आज हमने कॉन्सेप्ट को सीख लिया। कल हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।